नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं योग सूत्र के चौथे पाद के प्रथम सूत्र की, जिसमें कहा गया है जन्म औषधि मंत्र समाधि जा सिद्धया। इसमें साधकों को बहुत विभेद रहता है कि ये किस प्रकार की सिद्धियों की बात की गई है, यहाँ ये क्या है, जो हमें समझ में थोड़ा इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में इसमें महर्षि पतंजलि जी जो बताना चाहते हैं वो कहते हैं कि 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती। 5 प्रकार। सबसे पहले जन्म से सिद्धियां प्राप्त होने का अर्थ यहाँ पर यह बैठता है कि कुछ हम लोगों को देखते हैं जो जन्म से ही विलक्षण होते हैं, उसमें किसी न किसी विशेष प्रकार का गुण होता है, तो वह विशेष प्रकार का जो गुण है वही उसकी सिद्धि है, वही उसकी सिद्धि है। जैसे और वो बहुत ही कम लोग होते हैं, उनके पूर्व जन्मों के संस्कार उनके साथ रहते हैं, जिससे कि वो इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसा ही उन्हें वैसा वातावरण, वैसा समय आता है, तो वह उन सिद्धियों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, जो उनके पूर्व जन्मों का प्रताप रहता है। यदि हम अपने महापुरुषों की बात करें तो अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं, जैसे विवेकानंद हुए हैं, उनमें याद करने की क्षमता ऐसी थी। ऐसे ही अगर हम आज की बात करें तो एक बालक है अभी कौटिल्य नाम का, हरियाणा का, उसकी अगर हम देखें तो एक विलक्षण क्षमता है। तो वो जो सिद्धि उसे प्राप्त है वो जन्म से ही प्राप्त है, उसने कहीं से सीखी नहीं है, कहीं से ली नहीं है। तो इस प्रकार की सिद्धि की बात यहाँ पर महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। दूसरी वो कहते हैं औषधि के द्वारा। औषधि के द्वारा अनेक इस प्रकार की औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर को बलिष्ठ कर देती हैं, हम देखते हैं। और अनेक हमने सुना भी है कि एक बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं जो हमारे चित्त को एकाग्र कर देती हैं, जिसको आजकल नशे के रूप में भी लोग प्रयोग करते हैं। उस समय उन्हें औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की अनेक दवाइयाँ जो हमारे शरीर को विलक्षण कर देंगी और उनसे हमें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार औषधियों का सेवन करके अलग अलग प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेना, वो औषधियों से प्राप्त सिद्धि के अंतर्गत आ जाता है। फिर मंत्र के बारे में हमें पता ही है। मंत्र योग पूरा एक दिया गया है कि मंत्रों के द्वारा भी हम अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। हठ योग के एक विकृत रूप की अगर हम बात करें, जिसको तंत्र योग में डाल दिया गया, उसमें सब जो सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं वो मंत्रों के जप के द्वारा ही की जाती हैं। तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। अगर तप की बात करें तो तप, अगर हम साधारण रूप से तप से मिलने वाली सिद्धियों की बात करें तो तप को जानना जरूरी है। तप के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि तप क्या है। अपने आप को अपने कार्य में लगाए रखना और उस कार्य को करते हुए किसी भी प्रकार की विपत्ति को हंसते हुए झेल लेना, समभाव बनाए रखना, वह तप है। आप सुख में हैं, दुख में हैं, जब समभाव बनाए रखते हैं तो वह तप की स्थिति रहती है। और लास्ट में जो समाधि जा कहा गया है, समाधि के द्वारा सिद्धि, तो ये जो तीसरा हमने चैप्टर पढ़ा अभी, पतंजलि योग सूत्र के तीसरे पाद में जो बात कही गई है, जो उसका नाम ही है विभूति पाद, विभूति अर्थात सिद्धियों से ही संबंधित बात है। तो वो सारी संयम द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां, जो 49 तरह की सिद्धियों की बात पीछे हमने पढ़ी है, वो सिद्धियां हमें समाधि से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि इन 5 चीज़ों से या 5 तरीकों से हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसके बाद अगले सूत्र का अर्थ लेकर मैं फिर से प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।